3 साल से भी अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर ऐसा घातक हमला किया जिससे रूस दहल गया। 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च करके साइबेरियाई इलाके में 5 रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले में यूक्रेन ने वहां खड़े 41 रूसी सैन्य विमानों को तबाह कर दिया है, जिनमें Tu-95 और Tu-22 बम वर्षक भी शामिल है। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर जंगी जहाजों को नुकसान पहुंचाना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि यूक्रेन के ऑपरेशन से रूस को करीब $7 अरब का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह बताया कि सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की तैयारी पिछले 1.5 साल से कर रही थी। इस हमले में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। वहीं यूक्रेन के हमले में रूस के 1100 सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है और इसे आतंकी हमला बताया है। मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर जैसे इलाकों में हमले किए। यूक्रेन के इस हमले को लेकर रूस में लोग भारी गुस्से में हैं और राष्ट्रपति पुतिन भी बेहद भड़के हुए हैं। यूक्रेन के हमले में रूस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पलटवार करते हुए रूस ने भी यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के इस हमले के बाद फिर दुनिया एक विनाशकारी परमाणु संघर्ष की तरफ बढ़ निकली है। रूस के एक पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि अब पुतिन बड़े बदले की तैयारी में हैं। रूस के पूर्व ऊर्जा उपमंत्री व्लादिमीर मिलोव, जो पहले पुतिन सरकार में काम कर चुके हैं, उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि रूस की ओर से जल्द ही यूक्रेन पर जोरदार और आक्रामक कार्रवाई की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलोन ने माना है कि रूस के पास अभी बड़ी जमीनी कार्रवाई की क्षमता नहीं है, क्योंकि सैनिकों की संख्या सीमित है। ऐसे में पुतिन फिर से यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर मिसाइल और बमबारी कर सकते हैं। हालांकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मिलोव का मानना है कि पुतिन पहले भी दिखा चुके हैं कि जब भी उन्हें सैन्य मोर्चे पर नुकसान होता है वह बदले पर उतरते हैं। अब जो आगे खबर आ रही है वो और भी ज्यादा डराने वाली है। 1 जून को हुए हमले की सफलता ने यूक्रेन का हौसला बढ़ाया हुआ है, इसलिए युद्ध के भयंकर होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन के निशाने पर अब रूस के वे नौसैनिक अड्डे हो सकते हैं जहां से परमाणु पनडुब्बियां ऑपरेट होती हैं। समझा जा रहा है कि अब यदि यूक्रेन कोई ऐसा कदम उठाता है तो माना जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया को इस बात का डर इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल ही पुतिन ने रूस की परमाणु नीति को अपडेट किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब भी कर सकता है जब उस पर किसी ऐसे देश द्वारा हमला किया जाए जिसके पास परमाणु हथियार हैं और जो सामान्य हथियारों से हमला कर रहा हो। इस बीच अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने भीषण लड़ाई की आशंका जताई है। अमेरिका के 2 सीनेटरों ने 1 जून को इस आशय का संकेत मिलने के बाद 2 जून को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात में भी आने वाले दिनों में यूक्रेन में भीषण हमलों को लेकर बात हुई है। इस मुलाकात में आने वाले दिनों में यूक्रेन में भीषण हमलों की आशंका जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनेटर ग्राहम लिंडसे ने कहा है कि उन्हें जो सूचना मिली है उससे लग रहा है कि पुतिन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें पुतिन के अगले एक्शन पर लगी हुई हैं और दुनिया भारी दहशत में है। यूक्रेन के साथ बढ़े हुए तनाव को देखते हुए कई रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस की ओर से परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल का डर वास्तविक है। खास तौर से यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद परमाणु प्रतिक्रिया का खतरा मंडरा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की यह राय आप सुन लीजिए। यूक्रेन का ये जो हमला है ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इरकुत्स्क साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर
और फायर किए एयरबेस पे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहा हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर। क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयरबेसेस, और वहां पर जाकर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं, रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं, जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है।